ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान और बागवान साथियों को मेरा नमस्कार। किसान साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे कृषक महिला समूह की जो गांव स्तर पर, जहां की महिलाएं संगठित होकर अपने आप एक ऐसा काम कर रही है जिससे न केवल उनके रोजगार का एक नया जरिया सृजित हुआ है, बल्कि वो इसके माध्यम से अपनी आर्थिकी को भी सुदृढ़ कर रही है। और अभी मेरे साथ है इसी महिला समूह की अध्यक्षा सपना देवी, जिनसे हम बात करेंगे कि वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करके किस प्रकार से उनसे सामूहिक रूप से कार्य करवाकर उन्हें आर्थिक लाभ पहुँचा रही है। सपना देवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैडम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो ये आपका आस्था कृषक महिला समूह है, इसका गठन आपने कब किया, कैसे इसकी शुरुआत की, और शुरुआत में आपके कितनी महिलाएं इसमें थी, और कहां से इसको जो है महिला समूह बनाने की आपको प्रेरणा मिली और प्रोत्साहन मिला? हमारे समूह में 28 महिलाएं हैं। हम सब महिलाएं मिलकर काम करती हैं। हम सब महिलाएं आपस में मिलजुल कर, एकजुट होकर कार्यरत हैं। हमने पिछले ही कुछ दिन पहले हमारे यहाँ चने का डेमोन्स्ट्रेशन लगाया था, जो कि बहुत अच्छा रहा। हमें हमारे कृषि विभाग के द्वारा हर प्रकार की सहायता समय अनुसार मिलती रहती है। अगर हमारी फसल में किसी प्रकार की समस्या या कोई बीमारी होती है तो हम अपने कृषि विभाग से संपर्क करके उसकी हल निकालते हैं। इसके अलावा आप बुनाई कढ़ाई का भी काम करती हैं? हाँ जी। और शुरुआत में आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी थी, और आप अपने जो उत्पाद आपके तैयार होते हैं उन्हें आप कहाँ बेचती हैं, और कितना आपको जो है इसके माध्यम से आर्थिक लाभ आपके समूह की महिलाओं को हो रहा है?
हमारे समूह में कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, सवैयाँ बनाना, सीरा बनाना, बड़ियाँ बनाना इत्यादि काम भी करते हैं। और हम इनकी लोकल परचेज जैसे 1-2 गांवों में करते हैं। किसान साथियों, अभी मेरे साथ है विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर में कृषि विभाग में विषयवाद विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आस्था महिला कृषक समूह से हमने बात की और इन्होंने जिक्र किया कि कृषि विभाग के द्वारा इन्हें बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इनकी जो है सहायता की जा रही है फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए। तो हमारे किसान साथियों को आप ये बताएं कि फसल विविधीकरण क्या है और वर्तमान समय में सरकार के द्वारा किसान क्लबों, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। इस समूह को हमने आत्मा स्कीम के अंतर्गत बनाया हुआ है और हमारे पूरे ब्लॉक में इस समय 24 समूह कार्यरत हैं और जो भिन्न भिन्न एंटरप्राइजेज के हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, सेरीकल्चर इन और एग्रीकल्चर के। तो ये समूह जो है वेजिटेबल पे काम करता है, किचन गार्डनिंग में। तो अपने इन्हें जो भी हम ग्रुप मोबिलाइजेशन के तहत बीज वगैरह देते, सब्सिडी फ्री में बीज देते हैं, उसके तहत एक किचन गार्डनिंग करती हैं और ख़ुद भी अपना बीज खरीद कर लगाते हैं। आत्मा स्कीम के तहत जो कार्यक्रम है उसमें हम डेमोस्ट्रेशन देते हैं। इसमें हमने पीछे एक फार्म स्कूल, इस समूह में फार्म स्कूल चलाया था जो काफ़ी कामयाब रहा और इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और चने का डेमोस्ट्रेशन दिया गया था फार्म स्कूल के तहत और उसमें हमें इन्होंने काफ़ी अच्छी उत्पादन लिया। हमारे आत्मा स्कीम के तहत 5 डिपार्टमेंट कार्यरत हैं और अलाइड के डेमोस्ट्रेशन भी दिए जाते हैं। इसमें हमें डेमोस्ट्रेशन जो हैं तो कृषि के साल के 150 हैं और 50 अलाइड के हैं। तो पूरे ब्लॉक में 200 डेमोस्ट्रेशन जो हैं एक साल में दिए जाते हैं और एक डेमोस्ट्रेशन कृषि विभाग का जो है 4000 रुपये की एड दी जाती है उसमें और 0.4 हेक्टेयर एरिया जो है कवर किया जाता है। इसके बाद स्कीम के तहत इन महिलाओं के एक्सपोजर विजिट भी लगाई जाती है। एक आउट ऑफ स्टेट होती है जिसमें एक महिला पे प्रतिदिन 750 रुपये खर्च करते हैं और एक विद इन स्टेट होती है, उस पे जो है 400 रुपये पर महिला के ऊपर खर्चा आता है पर डे का। हमारे जो डाइवर्सिफिकेशन का है तो उसमें हम किसानों को 75% सब्सिडी देते हैं और उसमें भी हम बीज जो है ओपन पोलिनेटेड पे 75% सब्सिडी है और हाइब्रिड पे 50% सब्सिडी है। इसके अलावा हमारी दूसरी पोली हाउस की स्कीमें चली हुई हैं तो उसमें जो है 85% अनुदान है और 15% जो है। और इस समय हमारे पास 2500 स्क्वायर मीटर के करीब टारगेट है, जिसमें से हमने 1800 स्क्वायर मीटर जो है सैंक्शनें वगैरह हो गई हैं। तो उसमें जो है 15% फार्मर से और 85% सब्सिडी है, जो लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। किसान भाइयों को मेरी यही सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा नकदी फसलें उगाएं, सब्जियों का उत्पादन बढ़ाएं और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि गांव में कई किसान ऐसे हैं जो खेतीबाड़ी करना चाहते हैं लेकिन खेती योग्य ज़मीन उनके पास कम है। तो ऐसे में वो किसान फसल विविधीकरण के माध्यम से अगर नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं तो विभाग उनकी किस प्रकार सहायता कर सकता है और वो अपनी कृषि से रोजी रोटी कैसे चला सकते हैं? किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि जिनके पास ज़मीन कम है वे अपनी किचन गार्डनिंग को सुदृढ़ करें ताकि उनका अपना जो रोजी मार्केट से सब्जी लाते हैं उसको उगाएं, मगर उस मार्केट से सब्जी लाते हैं वो बचे, ताकि उनका पैसा जो है उनके पास रहे, मार्केट में ना जाए।
और सब्जी उत्पादन करके क्यारियों में किचन गार्डनिंग करके जो है छोटे किसान जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि एक किसान एक दिन, छोटा किसान भी, छोटा परिवार भी कम से कम एक दिन में 40 या 50 रुपए की सब्ज़ी बाज़ार से ख़रीदता है। और वो सब्ज़ी जो है उसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे और पेस्टिसाइड का स्प्रे बहुत ज़्यादा है, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उससे बचने के लिए मैं छोटे किसानों को सलाह देता हूँ कि वे अपनी किचन गार्डनिंग में, क्योंकि विभाग जो है फसल विविधीकरण में ओपन पोलिनेटेड क्रॉप के लिए जो है 75% अनुदान देता है। तो छोटे किसानों के 25% कॉस्ट पे अगर वो अपना छोटी छोटी क्यारियाँ और में विभिन्न प्रकार की सीजन वाइज सब्जी लगाएं तो महीने का कम से कम 1800 छोटे किसान जिनके पास 4 से 5 से 10 कनाल तक ज़मीन है, उनके लिए सलाह दी जाती है कि वे इकट्ठे होकर, गांव में इकट्ठे होकर समूह बनाएं और समूह बनाकर ही वो खेतीबाड़ी करें और नगदी फसलें उगाएं। इससे आपको फ़ायदा जो है बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप इकट्ठा मार्केट में इकट्ठा ले जाएंगे तो आपको मार्केट से पैसा मिलेगा। क्योंकि अगर अकेला किसान खुद मार्केट में जाएगा तो उसको कोई उतना फ़ायदा नहीं होता। एक ही फसल लगा के गाँव में जो है उसकी खेती करें तो इकट्ठी आपकी एक टेम्पू या जीप जो है और गाड़ी जो है वो जा सकती है, जिससे मार्केट में आपको अच्छा रेट मिलेगा। और ख़ास कर जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज कम करें और ऑर्गेनिक खेती अपनाएं, जिसकी कीमत जो है अगर आपको बाज़ार के रेट से डबल मिलेगी और आपको अच्छी आमदन होगी। ऐसे ही हमारे किसान यहीं इसी गांव के किसान हैं, उन्होंने अलग अलग फसलें बीजी हुई हैं। अकेले महिला किसान हैं और अलग अलग फसलें बीजी हुई, जैसे मूली लगाई हुई है, बंद गोभी लगाई हुई है और पोली हाउस भी लगाया हुआ है। तो 2 पोली हाउस हैं, एक में टमाटर है और एक में मिर्च लगाई हुई है। और वो अलग अलग समय पे अलग अलग फसलें लेके, जैसे एक फसल ख़त्म होती है तो वो काफ़ी फ़ायदा जो है उठा रहे हैं। और इनका टमाटर जो है आजकल 30 रुपये घर से प्रति किलो जा रहा है। और शिमला मिर्च डेली जो है डेली कम से कम 1 क्विंटल टमाटर निकाल देते हैं। और इसी तरह कड़वी मिर्च भी काफ़ी निकाल रहे हैं। डेली जो इनको आय हो रही है तो उसे देखते हुए मेरा सभी किसान छोटे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे इकट्ठे मिलके जो है सब्जियां उगा के अपनी आमदनी को बढ़ोतरी दे सकते हैं और अपनी आर्थिक में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। तो मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि मेहनत करें, ग्रुप में आएँ और इकट्ठे सब्जी उगाएं, ताकि आपको मार्केट फैसिलिटी भी एक गाड़ी में इकट्ठा ले जाने को मिलती रहे। अभी मेरे साथ है गांव धमरोल, विकासखंड भोरंज, जिला हमीरपुर की एक कृषक महिला सुमन मेहर। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये फसल विविधीकरण के माध्यम से अपने खेतों में और पॉली हाउस में नकदी फसलों के उत्पादन से किस प्रकार अपने कृषि के व्यवसाय को आगे बढ़ा रही है। मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे किसान और बागवान साथियों को आप ये बताएं कि आप जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप पॉली हाउस भी आपने लगा रखे हैं और खुले खेत में भी आप सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, ख़ास तौर से नकदी फसलों की अगर हम बात करें तो कब से आप इस तरह का काम कर रहे हैं और कितना आपको नकदी फसलों के उत्पादन से लाभ हो रहा है? लगभग 10-12 सालों से हम ये काम करते हैं कृषि का, और हमने सब कुछ नकदी फसल लगाई हुई है, जैसे टमाटर, हरी मिर्च, पालक, मटर, लहसुन, प्याज, सब कुछ, मतलब जो कुछ भी आता है। और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लगभग 1 महीने का 20,000 रुपये हम कमा लेते हैं। हमने 2 ग्रीन हाउस लगाए हुए हैं और उसमें हमने नकदी फसल लगाई हुई है। एक में टमाटर और एक में हरी मिर्च लगाई हुई है, और बाहर खुले में भी हमने सब्जियां लगाई हुई हैं, सब कुछ। और हमें इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हमारे यहीं
गांव में ही हम सब्जी बेच लेते हैं और अच्छी कमाई हो रही है। और मैं सभी बहनों से, कृषि बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि इस फसल का काम करें और खूब अच्छा फ़ायदा उठाएं। किसान साथियों, महिलाओं का हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान है और कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। आज के कार्यक्रम में हमने यही देखा कि संगठित होकर महिलाएं किस प्रकार कृषि संबंधी कामकाज को अंजाम दे रही है। आस्था कृषक महिला समूह की सभी महिला कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया है कि महिलाएं अब संगठित होकर जहां एक स्वरोजगार का जरिया तैयार कर रही है, वहीं वो आर्थिकी का नया जरिया भी ईजाद कर रही है। और साथ ही साथ हमने बातचीत की फसल विविधीकरण के माध्यम से अपनी कृषि से आय को अर्जित करने वाली सुमन मेहर से, जो एक एकल कृषक हैं और अपने खेतों में फसल विविधीकरण के माध्यम से नकदी फसलों के उत्पादन के द्वारा आय को स्थापित कर रही हैं और आमदनी का एक बढ़िया जरिए के माध्यम से अपने परिवार को भरण पोषण कर रही है। और साथ ही साथ हमने बातचीत की कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा से कि उनके क्षेत्र में वो किस प्रकार सरकारी योजनाओं और विभाग के द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए उन्हें अनुदान पर उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवा रहे हैं और अन्य योजनाओं की भी उन्हें समयबद्ध तरीके से जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए दूरदर्शन शिमला। अनुमति दें। नमस्कार। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800 1801 1551 पर
अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें।